नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत से पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है भारी जोश। जहां कल के अलावा आज भी बांटे जा रहे हैं जगह जगह लड्डू और दी जा रही है एक दूसरे को बधाइयां। वहीं जीत पर बोले पीएम मोदी, जहां से दूसरों की गारंटी होती है खत्म, वहां से मोदी की गारंटी होती है शुरू। वहीं कई कांग्रेसी नेताओं ने ईवीएम का रोना किया शुरू और लगाया ईवीएम हैकिंग का आरोप। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां शिवाजी महाराज की मूर्ति का करेंगे अनावरण। नौसेना दिवस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। आज है भारतीय नौसेना दिवस, जिसे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय नौसेना के ट्राइडेंट को चिन्हित करता है, जो वर्ष 1971 में हुआ था। भारतीय नौसेना सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है और इसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा कमांडर इन चीफ के रूप में किया जाता है। आज से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, जो 19 दिनों तक चलेगा। जहां केंद्र सरकार ने मौजूदा शीतकालीन सत्र के लिए 24 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। वहीं सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में किसी भी मुद्दे पर विपक्ष से चर्चा को तैयार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में आज वाहनों के लिए वीआईपी नंबर 0001 की नीलामी होगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग 4 दिसंबर से 0001 नंबर के लिए ई ऑक्शन शुरू करने जा रही है। इसके लिए 5 लाख रुपए से न्यूनतम बोली शुरू होगी। यहाँ बोली लगाने वाले को 1.5 लाख रुपए जमा कराना होगा। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त महिला टीचरों को आज से स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने SCERT के निदेशक सहित सभी जिलों के डीईओ को पत्र भेजा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखें। तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज या 9 दिसंबर को हो सकता है। तेलंगाना पुलिस ने रविवार को कहा कि उसे राज्य कांग्रेस प्रमुख ए रेवंत रेड्डी ने 4 या 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कहा है। हरियाणा के जिंद में आज होगी सीएम मनोहर लाल खट्टर की रैली। बता दें कि सैन्य भगत की जयंती के अवसर पर सीएम जिंद पहुंच रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि भाषण देंगे। वहीं हरियाणा रोडवेज ने समारोह में लोगों को लाने के लिए 125 बसों का प्रबंध किया है। 3 राज्यों में भाजपा को जबरदस्त बहुमत मिला है, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में 3 राज्यों में बीजेपी को भारी बहुमत से हैट्रिक लगाना मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने इस पोस्ट में खुद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गले लगने वाली तस्वीर भी साझा की है। दिल्ली दंगा मामले में एसएसबी जवान पर तेजाब की बोतल फेंकने के 2 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया और कहा कि नहीं हुई दंगाइयों की पहचान। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर पंजाब प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जश्न के साथ ढोल नगारे बजते दिखे, जहां प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ बोले, कहीं की नहीं रही कांग्रेस। भगवंत मान पर पंजाब की जनता का पैसा दूसरे राज्यों में बर्बाद करने का भी लगाया आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 और शूटरों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा हादसे के लिए नवयुवक कंपनी को जिम्मेदार बताया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं भी 5.5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाला सड़क न बनाने की भी मांग की।
झारखंड में झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति और कांग्रेसी नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या का अभियुक्त यूपी का गैंगस्टर अमन सिंह धनवाद जेल में बंदियों के साथ हुए हिंसक झड़प में मारा गया। उसे 7 गोली मारी गई। नीरज सिंह हत्याकांड में अमन सिंह झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के साथ अभियुक्त था और संजीव सिंह भी जेल में बंद है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 11 गारंटी हुई फेल। भाजपा की लाडली बहना योजना बन गई गेम चेंजर। भाजपा बोली अब बताओ कौन है पनौती। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आए विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने निराशा जताते हुए कहा कि अगर राज्यों के चुनाव में इंडिया अलायंस की यही स्थिति भविष्य में भी रही तो हम खुद को नहीं बचा पाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा अखिलेश यादव को सीट न देने पर भी निराशा जाहिर की। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को दावा किया कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सुनामी आने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत तो मिल गई है। अब बीजेपी वसुंधरा राजे को नहीं तो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, यही सभी के दिमाग में चल रहा है। ऐसे में बीजेपी की महिला उम्मीदवार जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक दिया कुमारी और योगी का अल्टरनेट बालक योगी नाथ सबसे आगे चल रहे हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है, कमेंट किया है, साथ में शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुनील कुमार पाथिपाका, नवरत्न सिंह, निरंजन जोशी, संतोष भटनागर, सुमित कुमार शिवपुरी सहरसा, उपेंद्र, संजय आचार्य, SK जेडएम, केशव चंद तिवारी, काजल कुमार गांगुली, चंद्रजीत, अरविंद पासवान, अशोक परमार, शिवाजी पटेल, दीनाबंधु कलसाई, सतीश चौबे, बबन यादव, सुबोध नवीद्यान, प्रवीण कलिता, मेदीलाल मौर्य, बलवंत सिंह गिल, गौतम महतो, सुनील श्रीवास्तव, बलेंदु शर्मा, सुल्तान अंसारी, सत्येंद्र शाह, कृपा शंकर बर्णवाल, अशोक आर्या, शिल्पी बेग बैनर्जी, बनवारी लाल स्वामी, खेमहोम थापा, अंसारी रशीद, करुणा चक्रवर्ती, बंटी हजारिका, पंकज गौतम, यूजर LX9, संतोष कुमार गौप, समय कुल, यूजर WC6, दिनेश चौहान, KP तिवारी, अयोध्या प्रसाद राठौर, श्याम चौहान, रक्ष आर्या, प्रहलाद पंडित, रणधीर सिंह, विनोद तिवारी, संतोष कुमार शाह, सलाउद्दीन शेख, कैलाश जाट, वेनु माही, विजय सिंह बैरवा और गुडवेज ट्रेवल्स। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो